हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 8 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाले हूँ। तो दोस्तों, हम जब किसी ड्रीम को पूरा करते हैं तो इसके पीछे हमारा एक मोटिव रहता है और हम उस मोटिव को पाने में जी जान लगा देते हैं। टीन जिसको बनना है एक डॉक्टर ताकि वो अपने लव वन की सेवा कर सके। उसकी माँ की भी यही इच्छा है कि वो डॉक्टर बने और गन एक सिंगर बनना चाहता है। उसके लिए उसकी ऑडियंस सबसे इम्पोर्टेंट है और वो ऑडियंस तो सबसे ज्यादा जिसके लिए वो परफॉर्म करना चाहता है। लेकिन इन दोनों को एक बात की फिक्र है, कहीं उनके ड्रीम्स के बाउंड्रीज उन्हें टुगेदर होने से ना रोक दे। इस एपिसोड की शुरुआत जिंजिलास से ही होती है। हॉट वेब कंपटीशन में अब बस 1 वीक ही बचे थे। सब बड़े जोर शोर से तैयारी में जुटे थे। उन्होंने सोच लिया था कि प्रैक्टिस में पूरा दम लगा देना है, चाहे इसके लिए रात को उन्हें म्यूजिक रूम में ही क्यों ना रुकना पड़े। पर म्यूजिक क्लब के दुश्मन स्टूडेंट काउंसिल उनके प्रैक्टिस में अपनी टांग अड़ाने पहुंच गए। टीन और खाजोन म्यूजिक रूम पहुंचे और सबसे कहने लगे, आप लोगों को मालूम नहीं, शाम 6 बजे के बाद स्कूल कैंपस में रुकना अलाउड नहीं है। विज चिल्लाने लगा, क्यों? हम लोग तो स्कूल के लिए ही कम्पीट कर रहे हैं ना, और हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए रुकने वाले हैं, ना कि बीबीक्यू पार्टी के लिए। खाजोन की जुबान खुली, अरे वाह, आप लोग तो कन्फेस कर रहे हो। तो स्कूल प्रेसिडेंट, हम इन पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा दे क्या? पर अपने लव वन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है टीन? और इस बात से निपटने का तरीका उसने सोच लिया। खाजोन, मुझे अकेले में क्लब लीडर से इस मैटर को हैंडल करने दो, तुम सबको लेकर बाहर जाओ। खाजोन के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। उसने सबको बाहर निकाला। उसे लग रहा था बेचारे म्यूजिक क्लब तो गए और ये देखने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन सच्चाई से बेचारा कहाँ वाकिफ है। टीन अपने लब के सामने हाथ जोड़ने लगा, सॉरी, मैं क्या करता, कुछ स्टूडेंट्स के कंप्लेंट्स आए थे और रूल्स तो रूल्स होते हैं ना, मैं क्या करता, मुझे एक्शन लेना ही पड़ा। मैं ही रूल मेकर हूँ तो कैसे तोड़ सकता हूँ रूल को। गन बोलने लगा, तो फिर इसे सही कर सकते हो तुम। टीन के दिमाग में बात नहीं घुसी। गन उसे डिटेल में समझाने लगा, टीन, तुम ना हमें रात में यहाँ रुकने की परमिशन दो, और क्लब को भी तो ये परमिशन है ना। लेकिन टीन इससे एग्री नहीं था। गन भले ही मॉम ये अलाउड कर दे, पर मैं नहीं कर सकता। तुम पूरे वीक अपने दोस्त के साथ रात बिताओगे, मैं अलाउड नहीं कर सकता तुम्हें। गन समझ गया टीन बेबी हो रहा है जेलस। उसने टीन को लालच दिया, टीन, अगर तुमने परमिशन दी तो आई प्रॉमिस इस वीक मैं गुड बॉय बनकर रहूंगा। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। और मिस्टर स्कूल प्रेसिडेंट, आप मुझे ऑर्डर नहीं देना चाहते? बस गन का मक्खन बड़ा काम आया। टीन पिघल गया। गन के लिए तो अब वो कुछ भी करने को तैयार हो गया। टीन के बाहर आते ही काजोन की तो हैप्पीनेस डबल हो गए। तो मिस्टर स्कूल प्रेसिडेंट, अब इनका क्लब तो गया। लेकिन गन की आवाज आई, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अब मिस्टर स्कूल प्रेसिडेंट प्रिंसिपल से हमारे लिए ऑर्डर लेकर आएंगे कि हम रात को प्रैक्टिस के लिए यहाँ रुक सकते हैं। चिंचिलास के हैप्पीनेस का तो ठिकाना ही नहीं। सब वहीं उछलने लगे और खाजोन का दिमाग खराब हो गया। उसे सब समझ आया पर कुछ भी समझ नहीं आया। टीन के लव वन ने तो डिमांड रख दी, पर अब बलि का बकरा बनने की बारी टीन की थी। वो परमिशन लेटर लेकर अपनी मॉम से परमिशन मांगने पहुंच गया, पर हिम्मत नहीं हो पाई और उसने गिव अप करने की सोची। लेकिन इमेजिनेशन वाला गन प्रकट हो गया और उसके मुंह से निकले एक एक वर्ड टीन को इनकरेज करने लगे। टीन, अब ये बस तुम पर डिपेंड करता है कि मुझे प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। बस तुम ही हो सहारा। टीन बढ़िया इनकरेज हो गया और मॉम के पास पहुंचा। मॉम ने उससे पूछा, टीन, नेक्स्ट मंथ तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन का टेस्ट है ना, प्रिपरेशन हो गया तुम्हारा? पर टीन ने तो अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं किया था। वो वापस स्टडी के लिए जाने लगा। लेकिन एक बार फिर से इमेजिनेशन वाले गन ने उसे रोका, टीन, आई प्रॉमिस, अगर तुमने उनका परमिशन लिया तो मैं गुड बॉय बनकर रहूंगा और तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। बस गन के मंत्र टीन पर असर कर गए। उसने मॉम से डायरेक्ट परमिशन मांगा। मॉम, म्यूजिक क्लब वाले प्रैक्टिस के लिए रात को स्कूल में रुकना चाह रहे हैं। पहले तो मैं भी इसके खिलाफ था, पर जब सोचा अगर वो लोग जीतते हैं तो हमारे स्कूल का ही रेपुटेशन बढ़ेगा, इसीलिए मैं भी एग्री हो गया। प्लीज आप इस पर साइन कर दीजिए। पर मॉम को मनाना इतना भी आसान नहीं। उन्होंने टीन को स्कूल के रूल नंबर 72 बता दिया। टीन, इस रूल के हिसाब से ओनली वेल बिहेविंग स्टूडेंट्स को ही हम रात को स्कूल में रुकने की परमिशन दे सकते हैं। टीन के पास इसका भी जवाब था, मॉम, उन लोगों ने ऑडिशन पास कर लिए हैं तो अब तो वेल बिहेविंग है ना। पर मॉम फिर भी नहीं मानी। देखो टीन, मैं परमिशन नहीं दे सकती। वैसे भी उन लोगों के साथ कोई भी टीचर उन पर नजर रखने के लिए नहीं रुकना चाह रहे। टीन तुरंत बोलने लगा, मॉम, अगर ऐसा हो कि हमें किसी टीचर की ही जरूरत ना हो तो? मॉम को बात समझ नहीं आई और टीन उन्हें समझा रहा था टीचर की जगह वो उन पर नजर रखेगा, और ना चाहते हुए भी मॉम को साइन करना पड़ा। चिंचिलास बड़े हैप्पी थे। उन्हें परमिशन जो मिल गई, पर उनके मन में एक क्वेश्चन आया, गन, तुमने स्कूल प्रेसिडेंट को हमारी हेल्प करने के लिए कैसे मनाया? कहीं कुछ सीक्रेट डील तो नहीं है तुम दोनों के बीच जिसके बारे में हम नहीं जानते?
गन तुरंत बहाना बनाने लगा, बिल्कुल नहीं, कोई डील नहीं है, तुम लोग ओवर थिंक कर रहे हो। उसने हमारी हेल्प इसीलिए की क्योंकि वो भी चाहता है हम हॉट वेब जीते, और खुद प्रिंसिपल से वो परमिशन मांगने गया और सारा क्रेडिट उसने अपने ऊपर ले लिया ना। दोस्तों को ये सारा रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग लगा, तो फिर भरोसा कैसे नहीं होगा। उन्हें गन की बातों पर फुल यकीन हो गया। गन ने सबको क्लास से बाहर भेज दिया, उनको बोला कि वो बाद में असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद आएगा। सब चले गए क्लास से सिवाय टीन और गन के। टीन एक बड़े से ट्रॉली लेकर गन के पास आया। गन को हैरानी हुई। टीन बोलने लगा, गन इतने छोटे से बैकपैक के साथ तुम पूरे वीक कैसे टाइम स्पेंड करोगे? और प्रिंसिपल ने बोला है कि म्यूजिक क्लब वालों को तभी रुकने दिया जाएगा जब कोई उन पर नजर रखने के लिए रहेगा, और वो ट्रस्टवर्दी पर्सन मैं हूँ। लेकिन गन को ये अच्छा नहीं लगा। टीन, ऐसा नहीं है कि तुम सामने रहोगे तो मैं नर्वस हो जाऊंगा, पर तुम घर जाने के बजाय यहाँ रुककर मेरी प्रैक्टिस देखोगे, ये बात मुझे बोर कर रही है। तुम यहाँ के बाथरूम में नहाओगे, फ्लोर पर सोओगे, तुम्हारे पीठ में दर्द हो जाएगा, तुम इतने कष्ट में कैसे रह पाओगे? गन उसे परेशानियों के बारे में बता रहा था और टीन अपने फायदे के बारे में सोच रहा था कि प्रैक्टिस, शावर, स्लीपिंग गन के साथ। ये सब सोच सोच कर तो मन में लड्डू फूटे जा रहे थे। उसने गन को बोला, मिलते हैं फिर रात में, और वो स्टूडेंट काउंसिल के मीटिंग में चला गया। शाम को गन्स ग्रुप ने बहुत प्रैक्टिस की है और सोचा अभी तक उनमें गलतियां हो रही है तो अगेन प्रैक्टिस करते हैं। पर शाम को अपने आने वाले सीरीज के वर्कशॉप पर जाना था। वीन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन गन ने बहुत ही इजीली उसे जाने दिया और उसकी साइड भी ली। लेकिन अब सब प्रैक्टिस के मूड में नहीं, पार्टी के मूड में आ गए। बस प्रॉब्लम थी कि टीन आ गया तो, पर पोर ने अपने स्पाई लगा कर रखे थे। उसे खबर थी कि स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग रात 10 बजे तक चलेंगे, तो नो टेंशन। और आज सबने याकीसोबा की पार्टी के बारे में सोच लिया। इधर स्टूडेंट काउंसिल के मीटिंग में सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। टीयू बताने लगा कि यहाँ स्कूल के बाथरूम में सोप बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। लेकिन टीन साहब तो सोप सुनकर अपने ख्यालों में खो गए। वो और गन साथ में नहाने गए। टीन का तो शावर जेली खत्म हो गया और लवली गन ने उसे बोला, कोई बात नहीं टीन, तुम मेरा ले लो। और फिर अपने बॉडी से फोम पोंछकर वो टीन को लगाने लगा। टीन तो मानो जन्नत में पहुंच गया। ट्यून ने से बहुत बार आवाज दी, तब जाकर वो होश में आया और ऐसे खुद को शो करने लगा जैसे मीटिंग में सबसे ज्यादा ध्यान बस उसी का हो। उसने बड़े जोश के साथ ट्यू को बोला, ट्यू वेरी गुड, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जाओ, इसमें तुम्हें मेरी फुल परमिशन है। अब मीटिंग ओवर, आप सब जा सकते हो। सब चले गए सिवाय खाजोन के। उसने टीन को बोला, स्कूल प्रेसिडेंट, चलो अब म्यूजिक क्लब को रंगे हाथों पकड़ते हैं। मैंने अफवाह फैलाई थी कि स्टूडेंट काउंसिल का मीटिंग 10 बजे तक चलेगा और मुझे यकीन है वो लोग पार्टी कर रहे होंगे। चलो रंगे हाथों पकड़ते हैं उन्हें। काजोन की बातें सुनकर टीन के तो होश उड़ गए। उसने कितनी मुश्किल से चिंचलास के लिए परमिशन मांगे थे और अब ये काजोन उसकी मेहनत पर पानी फेरने की बात कर रहा है। उसने काजोन की ओवर तारीफ करनी शुरू कर दी। वाह काजोन, क्या बात है, मुझे तुम पर गर्व है, क्या दिमाग लगाया है तुमने। आओ इसी खुशी में मुझे तुम्हें हक करने दो। काजोन तो प्राउड से भूल गया, लेकिन उसे क्या मालूम, टीन ने तो उसके पीठ पीछे इस रेड के बारे में चिंचलास को मैसेज कर दिया। चिंचलास बड़े जोर शोर से पार्टी के लिए तैयार थे, तभी टीन का मैसेज आया और बस उनमें भगदड़ मच गई। सब जल्दी जल्दी सारे एविडेंस को छुपाने की कोशिश करने लगे। काजोन भी टीन को खींचते हुए जल्दी जल्दी म्यूजिक क्लब की तरफ ही भाग रहा था, पर टीन हर तरह से कोशिश में लगा था कि लेट हो जाए। पहले तो उसने सूलेस बांधने का नाटक किया और काजोन को धीरे चलने के लिए बोला, और सबसे बड़ी बात, बाहर से ही चिल्ला दिया, हम आ रहे हैं। काजोन उसे डांटने लगा, आप चिल्ला क्यों रहे हो? पर टीन तो अच्छे मैनर वाले पर्सन के रोल में था। चिंचलास ने भी टीन की आवाज सुनी, पर गन को वहाँ एक वाटर बोतल दिखा। उसने अंदर स्मेल ली तो ये कोई पानी नहीं बल्कि अल्कोहल था, और कौन इसे लेकर आया है ये बात तो उन्हें भी नहीं मालूम। पोर ने बोतल को छुपाने की कोशिश की कि वो लोग बता देंगे ये हॉटपॉट में यूज होने वाला रेसिपी है, पर उसकी स्मेल से कौन बिलीव करेगा। सब बहुत परेशान हो गए, कहीं गलती से भी अगर पकड़े गए तो उनकी प्रैक्टिस जाएगी पानी में। किसी को भी समझ नहीं आया कहाँ छुपाए। गन को पता नहीं क्या सूझा, उसने बोतल के सारे अल्कोहल एक घुट में पी लिए। स्वाद बहुत गंदा था, पर छुपाने के लिए गन ने कुर्बानी दे दी। सबकी परेशानी और बढ़ गई। गन भी अब ड्रंक हो चुका था। काजोन और टीन अंदर आए। काजोन को बड़ा कॉन्फिडेंस था कि इन म्यूजिक क्लब वालों ने कुछ गड़बड़ तो की है और एविडेंस भी मिल ही जाएंगे, क्योंकि म्यूजिक क्लब आज कुछ अनयूजुअल क्लीन लग रहा था। पर फिर काजोन के हाथ लग गया एक एविडेंस। उसे टेबल पर व्हाइट कपड़े से ढका कुछ दिखा, लेकिन गन अनकंट्रोल हो रहा था। ड्रंक होने के बाद उसके अंदर का दम कुछ ज्यादा ही बाहर आ रहा था और वो अपनी ताकत काजोन पर आजमाना चाह रहा था। दोस्तों ने गन को इस बात से छुपा दिया कि वो प्रैक्टिस करना चाह रहा है, इसीलिए थोड़ा गुस्से में है। टीन भी मामले की गर्माहट को समझ चुका था। वो जल्दी से काजोन को वहां से लेकर जाना चाह रहा था, पर फिर से गन ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। वो बोलने लगा, हाँ मुझे प्रैक्टिस करनी है, पर गाने की नहीं, इस काजोन को पीटने की। गन्स ग्रुप उसे रोकने लगे, पर काजोन को तो एक मौका चाहिए। इस म्यूजिक क्लब वालों से कोई गलती हो
और इन्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाला जाए। वो गन को बोलने लगा, क्या करने की सोच रहे हो? गन बोलने लगा, अगर तुम नहीं गए तो मैं। काजोन भी बड़ा खुश, तो तुम? लेकिन गन ने उसके ऊपर वॉमिट कर दिया। सबको ये देखकर बड़ा घिन आ गया। काजोन का तो और बुरा हाल हो गया। बस इन सब के चक्कर में टीन पीस कर रह गया। अगले दिन दोस्त ट्यू ने टीन से उसका एक्सपीरियंस पूछा कि कैसा रहा म्यूजिक क्लब के साथ उसका रात। टीन बहुत नाराज था। कैसा रहा पूछ रहे हो? उस काजून की वजह से सब बर्बाद हो गया। मुझे पूरी रात वॉमिट साफ करने पड़े। दोस्त ट्यू ने काजून का इंतजाम कर दिया। टीन तुम उसकी फिक्र मत करो, आज मैंने उसे दूसरा काम दे दिया है, वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन डरना तुम्हें काजून से नहीं, किसी और से चाहिए। कोई है जो गन को तुमसे छीनना चाहता है। देखो तुम गुस्सा मत करना, पर आज सुबह मैंने तुम्हारे गन और साउंड को साथ में देखा। दोनों एक दूसरे के हाथों को किस कर रहे थे। मुझे तो देखकर मन किया साउंड को कच्चा चबा जाऊं, पर तुम्हें यकीन है गन सिर्फ तुमसे ही बात करता है? टीन का तो जेलस के मारे दिमाग खराब हो गया। नहीं, मुझे गन पर पूरा भरोसा है, और जब तक वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बना है मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं होऊंगा। दोस्त ट्यू भी बोलने लगा, टीन देखना तुम रिग्रेट करोगे, मेरी बात पर तुम भरोसा नहीं कर रहे ना। लेकिन टीन ने उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया, पर बस मुंह से। दिमाग में तो ट्यू की बातें पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, और इसका असर तब दिखा जब प्रैक्टिस के टाइम गन और साउंड एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे थे। चिंचिलास के प्रैक्टिस एंड हुए, पर अभी भी मिस्टेक्स काफी थे और इसका ब्लेम सब एक दूसरे पर थोप रहे थे। गन ने दोबारा प्रैक्टिस की बात की, पर साउंड आज फिर से अपने वर्कशॉप के लिए चला गया। वीन को फिर इस बात से प्रॉब्लम हुई। गन ने उसे बोला, तो क्या बोलता मैं उसे, सिर्फ वो ही नहीं है जो गलतियां कर रहा है, सबसे मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो फिर प्रैक्टिस करते हैं और उसको छोड़ो। सबने प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन फिर वही, इस बार तो और ज्यादा गलतियां होने लगी। गन बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया। उसने सबको डांट दिया और गुस्से में वहां से चला गया। टीन को उसकी फिक्र हुई, वो भी गन के पीछे पीछे उसके पास आया। गन तुम नॉर्मली तो बस मुझ पर गुस्सा करते हो, और आज अचानक से क्या बात है? गन बोलने लगा, टीन क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है कंपटीशन को लेकर। देखो अभी ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है और हमारी हालत कैसी है। टीन उसे समझाने लगा, गन तुम्हें काम रहना होगा, उन पर ऐसे चिल्लाओगे तो उन्हें भी बुरा लगेगा ना। डर किसको नहीं लगता, पर तुम उनके लीडर हो, तुम्हें काम रहना होगा। पर गन तो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। पर गन के दिमाग को कूल करने का टीन को एक आइडिया आया। उसने गन को पानी में धकेल दिया। गन उस पर चिल्लाने लगा, क्या कर रहे हो टीन? टीन ने उसे कुछ देर पानी में रहने के लिए बोला। गन ने भी एक दो बार डुबकी लगाई। उसे थोड़ा कूल महसूस हुआ। उसने स्विमिंग पूल से ऊपर आने के लिए टीन को अपने हाथ देने के लिए बोले, पर टीन के हाथ देते ही गन ने भी उसे पानी में खींच लिया और फिर दोनों मेल मरबेट की तरह पानी में उछल कूद करने लगे। लेकिन इधर गन बहुत देर तक भी वापस नहीं आया तो दोस्त थोड़े वरीड हो रहे थे। उसे ढूंढने के बारे में सोच रहे थे, और सबसे बड़ी बात वो उसकी नाराजगी समझ रहे थे। पर वीन ने सबको उसका वेट करने का एडवाइस दिया ताकि उसके वापस आते ही वो लोग माफी मांगे। पर टीन की मॉम भी उसे ढूंढते हुए म्यूजिक रूम में पहुंच गई। सारे दोस्त डिसिप्लिन तरीके से उनके रिस्पेक्ट में खड़े हो गए, पर टीन के बारे में तो वो भी नहीं जानते थे। टीन और गन बहुत देर पानी में खेलने के बाद अपने कपड़े सुखाने बैठे। गन बोलने लगा, टीन अगर ऐसे किसी ने हमें देख लिया तो हम क्या बोलेंगे? टीन के पास बढ़िया जवाब था, बोलेंगे हम स्विम कर रहे थे, साथ में हॉट वाला फर्स्ट किस भी। गन हंसने लगा। टीन ने फिर उसे बोला, गन देखा तुमने, मैं तुम्हें यहाँ सपोर्ट करने के लिए रुका तो कितना अच्छा हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? गन बोलने लगा, टीन कैसे अच्छा नहीं लगेगा अगर उसे सपोर्ट करने वाला पर्सन उसके साथ हो तो। पर देखो, मैंने जब बोला था कि मैं तुम्हारे लिए बुरा फील कर रहा हूँ तो ये बात सीरियस थी, क्योंकि मैं तुम्हें ट्रबल में नहीं देखना चाहता। टीन बोलने लगा, इसमें ट्रबल कैसा? पहले मैं बहुत मुश्किल से तुम्हें चेयर कर पाता था, और अब देखो तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें चेयर करने के लिए। गन को उसकी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। पर टीन बोलने लगा, लेकिन मैं तुम्हें वैसा सपोर्ट नहीं दे पा रहा जैसा कोई और दे पा रहा है तुम्हें म्यूजिक में। गन को बात समझ नहीं आई कि टीन आखिर बोल किसके बारे में रहा है। टीन आगे बोलने लगा, वही तुम्हारे म्यूजिक क्लब का दोस्त जो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है। गन समझ गया ये लड़का साउंड की बात कर रहा है। उसने टीन को बोला, टीन तुम जेलस हो रहे हो? टीन तुरंत इस बात से इनकार करने लगा, लेकिन टीन की मॉम तो उसे ढूंढते हुए स्विमिंग पूल तक पहुंच गई थी। उनकी आवाज सुनते ही गन और टीन दोनों पानी के अंदर छुप गए, सारे कपड़े और जूते के साथ जो उन्होंने सुखाने के लिए डाले थे। मॉम को जब वहाँ कोई नहीं दिखा तो वो वापस सिक्योरिटी गार्ड के साथ म्यूजिक क्लब पहुंची, पर उसी टाइम गन और टीन भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुंच गए। मॉम तुरंत अपने बेटे से पूछने लगी, कहाँ थे तुम टीन? फोन भी नहीं लग रहा, और तुम दोनों ऐसे भीगे हुए क्यों हो? टीन ने तुरंत बहाना बना दिया, मॉम मैं अपने साथ फोन लेकर नहीं आया हूँ, और वो हम स्नैक्स खरीदने गए थे, पर बाहर बारिश हो रही थी तो हम भागते हुए आए और भीग गए। मॉम तुरंत टीन को वहाँ से प्रिंसिपल ऑफिस ले गई। गन को भी दोस्तों ने टॉवल दे दिया। गन ने उन्हें थैंक्स बोला, एक्चुअली नहीं, वो सॉरी बोलने लगा कि वो उन पर नाराज हुआ, वो स्ट्रेस में था और इसी का गुस्सा उसने इन सब पर निकाल दिया। दोस्तों से अच्छे से समझ रहे थे, उन्होंने गन को माफ कर दिया और इस खुशी में रात भर प्रैक्टिस का प्लान बनाया। पूरी चिंचिला से एक बार फिर से जोश में आ गए।
टीन भी मॉम को सॉरी बोल रहा था कि उसने मॉम को वरीड कर दिया। मॉम ने इट्स ओके बोला क्योंकि वो टीन को एक गुड न्यूज देना चाहती थी। टीन, हमारे स्कूल में डॉक्टर्स के सेमिनार होने वाले हैं। मैं भी तुम्हारा उनके साथ मीटिंग फिक्स कर दूंगी ताकि तुम इंटरव्यू में बैठ सको। लेकिन पता नहीं क्यों टीन ये सुनकर उतना खुश नहीं हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।